हे गाइस, दिस इज विकास। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं बेसिक पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और जिसकी डिमांड की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ते और कम होते हैं, मेनली वॉल्यूम। सो आप ज़्यादा डीप रिसर्च गूगल पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस ऐप्स की बात कर लेते हैं। वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइनबेस, crypto.com, कॉइनस्विच, कुबेर। तो टोटली 5 या 7 ऐप्स हैं जो हम लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो उनमें से मेरी पर्सनल फेवरेट है वजीरेक्स और बाइनेंस। वजीरेक्स एक इंडियन स्टार्टअप था, पर कुछ 2 साल पहले बाइनेंस ने उसको बाय आउट कर लिया है, तो वो उसके अंडर में आता है। तो इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन फ्री है। वजीरेक्स का मैं एक बार आपको बेसिक बेसिक समझा देता हूँ। इंटरफेस। तो सबसे पहले क्विक बाय आएगा, इसका कभी यूज मत करिएगा। फिर आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में आते हैं आईएनआर में जो प्राइजेज होंगे वो डॉलर में। वजीरिक्स का खुद का कॉइन है, तो उसके साथ में जैसे /WRX लिखा है, उसका मतलब होता है वो कॉइन जिससे वो खरीद रहा है। यहाँ पे जैसे यूएसडीटी लिखा हुआ है, तो बिटकॉइन से खरीद सकते हैं इन कॉइन्स को। फिर आता है P2P फंक्शन। P2P फंक्शन एक्चुअली डायरेक्टली डॉलर खरीदने के लिए होता है या बेचने के लिए होता है। और STF मेनली आप समझ लीजिए ऐसे ब्रोकर्स होंगे जो आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये प्रॉफिट या लॉस देंगे मार्केट के हिसाब से। सो आईएनआर में जैसे यहाँ पे मार्केट के ऊपर लिख रखा है ना, जैसे मार्केट पे सिलेक्ट हो रखा है, तो ये मार्केट के हिसाब से हो रखा है अभी कि मार्केट किसकी बड़ी सबसे ज्यादा। प्राइजेस में कर दूंगा तो बिटकॉइन सबसे ऊपर हो जाएगा क्योंकि सबसे कॉस्टली यही है। वॉल्यूम के हिसाब से ये रहा वजीरेक्स अभी इस ऐप पे शायद सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। और ये चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस कॉइन में हो रहा है वो सबसे ऊपर आएगा और सबसे नीचे आएगा लॉस वाला सबसे ज्यादा। आईएनआर में थोड़े कम कॉइन्स हैं और यूएसडी में थोड़ा ज्यादा कॉइन्स हैं। इसका ये रीजन है क्योंकि वजीरेक्स वालों को कन्वर्ट करके पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता है उसके लिए। डायरेक्टली हो नहीं पाता है, इसमें टाइम लगता है। तो ये हर 1 या 2 वीक में एक नया कॉइन आईएनआर में कन्वर्ट कर देते हैं और 1 या 2 कॉइन ऐड भी कर देते हैं अपनी ऐप में, क्योंकि इनके सारे कॉइन्स नहीं है अभी तक जो बाइनेंस के अंदर है, वो सारे कॉइन्स वजीरेक्स के अंदर अभी तक नहीं है। तो फिर ये आता है ऑर्डर। ऑर्डर में अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया हुआ है तो वो आ जाएगा। ठीक है, और ये है गई हिस्ट्री। लाइक अगर आप कोई कॉइन खरीदते हो, ऐसा बाय के नीचे 100% लिखा होगा तो मतलब वो खरीद लिया है, और ऐसे रेड लिखा हुआ होगा तो सेल हो चुका है। तो जैसे मैंने 77 पे ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज खरीदे थे, सो $25 के आसपास मैंने सेल मतलब बाय कर लिया था यूएसडीटी। ये है आपका टोटल जो बैलेंस होता है पोर्टफोलियो का, वो सबसे ऊपर आता है। आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, मतलब वही। और नीचे जितने भी कॉइन्स होंगे उनका कॉइन का नंबर कि कितने कॉइन्स खरीदे हुए हैं, और उनके नीचे होगा उनका कॉस्ट कितने रुपए का है वो इस टाइम पे। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कैसे बाय करते हैं और सेल करते हैं। सो सबसे टॉप में जैसे कि एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं एटम। एटम के चार्ट्स पे जाएंगे तो चार्ट्स में एक्चुअली में क्या होता है, टाइम अलग अलग फ्रेम दिया होता है कि आप पूरा चार्ट रीड कर सकते हैं। कुछ महीने पहले कैसा था ये, जैसे पिछले बुल रन में ये इस ऐप में इंक्लूडेड नहीं था। मतलब बुल रन तो यहाँ पे खत्म हुआ है मई में, तो शुरू से नहीं था लेकिन बाद में ऐड करा था। तो इसका हाईएस्ट उस टाइम पे
जूम करके देखेंगे, ये देखो 2700 लिखा हुआ है अप्रॉक्स, ठीक है 2800। एक दिन के लिए एक दिन में एक पर्टिकुलर घंटे के लिए ये 2800 गया था, उसके बाद मैं नीचे आ गया था। सो अब ये जुलाई से धीरे धीरे बढ़ रहा है, जुलाई के लास्ट से अभी बुलेट चालू हो गया था ना, तो अब अगस्त में ये ऑलमोस्ट 3500 पहुंच गया था एटम। अब इसको यूएसडीटी में दिखाऊं, ये देखिए यूएसडीटी में $42.6। अगर आप डॉलर्स में खेलना चाहते हैं डॉलर्स में खेलिए, आईएनआर में खेलना चाहते हो आईएनआर में खेलिए। तो अब बाय कैसे करते हैं, जैसे ही आप कॉइन के ऊपर क्लिक करोगे, इसमें चार्ट के बाद में आपको करना है बाय सेल पे क्लिक। ये होता है लिमिट और स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट वजीरेक्स में ज्यादा अच्छी तरह से काम नहीं करती, सो इसको कभी मत लगाना, बिल्कुल रिलायबल नहीं है इनका, मतलब बग शायद पता नहीं क्या है, ढंग से काम नहीं करती है। काम करेगी लेकिन मेरी तो आज तक काम करी नहीं है, तो मैं लगाता ही नहीं हूँ। सो अब जो करंट रेट है, अगर आप उस पे लगाना चाहते हैं तो उस पे लगाइए, नहीं तो अगर आप लग रहा है कि 3000 पे ड्रॉप हो जाएगा ये, मतलब ऑलमोस्ट 9.4% गिर जाएगा, तो वो प्राइस सेलेक्ट करो, आपको कितने रुपए डालने हैं आईएनआर में। जैसे 1000 रुपए के कॉइन्स खरीदने हैं, 1000 टाइप करो, 1000 कॉइन्स, 1000 रुपए में 0.33 कॉइन्स आएंगे एटम के। सो आप जैसे ही बाय पे सिलेक्ट करोगे, इसको स्लाइड करोगे, बाय हो जाएगा। अब इसमें लगती है मेकर और टेकर फीस 0.2 और 0.2 मतलब 0.4 टोटल, एक तरीके से इनका कमीशन हो गया ये, ठीक है। और जब बाय हो जाएगा तो यहाँ वो आ जाएगा, अगर आपने ट्रेड को लगा दिया है तो यहाँ पे आएगा, और ट्रेड सक्सेसफुल होगा तो यहाँ आ जाएगा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर सेल करने के लिए क्या होगा, सेल करने के लिए यहाँ पे सेल वाले बटन पे दबाएंगे। मेरे को मैंने 3000 में खरीदा था, अब मेरे को बेचना है 4000 में, तो यहाँ पे 4000 लिखेंगे, 20% बढ़ जाएगा उस वाली कॉस्ट से, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कॉइन था, 100 पे दबाएंगे ना तो 0.33 आ जाएगा अपने आप, तो टोटल नीचे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा कितना लिखा हो। जैसे अगर 1000 रुपए का डाला होता तो ये ऑलमोस्ट, ठीक है, 1320 प्रॉफिट होता। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि 1320 माइनस 1000, 320 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट निकलता इस ट्रेड से। इसको बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। वजीरेक्स में सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स या ऑप्शंस नहीं होती है। और मतलब आपको लग रहा है कि और ये ऊपर जाएगा, मतलब 4000 है तो, और आपको लग रहा है गिर जाएगा, तो ये हाईएस्ट प्राइस पे जैसे क्लिक करोगे ना, करंट प्राइस आ जाएगा। करंट प्राइस में अगर बेचोगे तो वो जल्दी से बिक जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि करंट प्राइस में देखो 0.24 ना, 0.2, ये ना चेंज बहुत जल्दी जल्दी होता है। वजीरेक्स वालों को अपडेट करने में थोड़े सेकंड लगते हैं, तो ये हमेशा आपका कुछ 0.5 से लेके 1% कम में ही बेचेगा, ये ज्यादा में नहीं बेचेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट प्राइस को जब तक रश ना हो तब तक मत लगाइएगा, अपना मैनुअली लिखना पड़ेगा तो वो सही रहेगा। उसके बाद आते हैं ऑर्डर्स। ये वजीरेक्स वाला इतना ज्यादा, ये वजीरेक्स में इतना अच्छा दिखा नहीं रहे। यहाँ पे वो जितने भी कॉइन्स आएंगे ना, आप उनका देख सकते हैं कि कितना कितना बढ़ गया, अगर आप एक स्पेसिफिक लगाते हो ना, तो मैंने हाइड लो बैलेंस करा था, तो मतलब वरना ये सारे कॉइन्स दिखते हैं मेरे को, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बंद रखता हूँ इसको। यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए मैं बता देता हूँ डिपॉजिट कैसे होता है। डिपॉजिट पे क्लिक करो,
इसके बाद में आपके दो ऑप्शन आते हैं, नेट बैंकिंग जिसमें यूपीआई यूज होगा, जिसमें ऑलमोस्ट 5 लाख लिमिट है, और दूसरा है इंस्टा डिपॉजिट, जो कि मोबीक्विक ऐप से होता है, क्योंकि पेटीएम ने अजीरिक से हाथ निकाल लिया। तो और तीसरा ऑप्शन है पी2पी, जो मैंने आपको पहले बताया था। सो पी2पी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कई बार ट्रांजैक्शन स्लो होती है या फिर बंदा देने से मना कर देता है, तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब तक आपको बहुत इमरजेंसी, बहुत बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, तो कभी पी2पी मत लेना, हमेशा यूपीआई या फिर इंस्टा वॉलेट से करना, इंस्टेंट डिपॉजिट से, मतलब वॉलेट ट्रांसफर से करना, या फिर नेट बैंकिंग से करना। सिंपल है, मतलब इस पे गए, जो भी अमाउंट आपने लिखना था वो लिख दिया, और इसमें कुछ बहुत छोटी सी फीस कटती है, लाइक 0.02% आई थिंक फीस कटती है, तो ना के बराबर ही होती है। तो ये था वजीरेक्स का। और हाँ, आपको कोई कॉइन पसंद हो, जैसे आप नए नए आए हो, आपको लग रहा है कि आपको मतलब ऐसे ढूंढना ना पड़े कि मेरा बिटकॉइन कहाँ है, तो एक तो ऊपर सर्च बार है, बीटीसी लिखना, आ जाएगा, ठीक है, चार्ट। अब उस पे जैसे ही स्टार मारोगे ना, वैसे ही वो यहाँ स्टार वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, वो सबसे नीचे आ गया ना, बीटीसी यूएसडीटी, उसको हटाना हो तो हट जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे कॉइन्स लगाए थे, जिनमें ऑलमोस्ट मतलब 10 से 20% चेंजेस आ जाता था, वीकली या मंथली, तो वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल थे। कुछ बाकी कॉइन्स जल्दी जल्दी मूव नहीं करते हैं, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो जल्दी मूव नहीं करते, तो आपको एक शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करके कि कौन से अच्छे कॉइन्स है, कौन से बुरे हैं, ठीक है। और ये है सबसे मेन चीज, यूएसडीटी। तो यूएसडीटी आपको खरीदना पड़ेगा अगर आपको डॉलर में ट्रांजैक्शंस करनी है तो। यूएसडीटी का एवरेज प्राइस है 75, लेकिन जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है या बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, तो ये जो फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं ना आपको, ये ये रियल है, ये 63 62 तक जा रखा है डॉलर, और हाईएस्ट प्राइस भी लाइक 90 क्रॉस हो गया था, 92 पहुंच गया था। कुछ मिनट के लिए होता है, लेकिन होता है। अभी करंट प्राइस देखो, अब बुल रन चल रहा है, ऑलमोस्ट 80 क्रॉस, मतलब 80 पहुंच गया था कल, कल नहीं सॉरी, कुछ दिन पहले, ठीक है। करंट प्राइस तो 78 है, काफी ज्यादा हाई है। और आई थिंक सबसे ज्यादा इजी, अगर मैं किसी ट्रेड को सेलेक्ट करना चाहूँ कि जो सेफेस्ट ट्रेड हो सकता है पॉसिबली, वो है यूएसडीटी का ट्रेड। अगर आप एवरेज 74 पे खरीद के 77 पे बेचते हो, 3 रुपए का अंतर आता है हर एक डॉलर पे, तो आप ऐसे 10,000 50,000 1 लाख का ट्रेड कर सकते हो बिना किसी रिस्क के, ठीक है। और जब बुल रन नहीं चल रहा होता है, तो ये ऑलमोस्ट हर 1 या 2 वीक में 2 या 3 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है आराम से। तो आप एक बार देखिए कितना नीचे आ गया है, और नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर उठ रहा है, तो बाय करके लिमिट सेट कर देना यहाँ पे। जैसे बाय हो जाएगा ना, वैसे ही सेल का ऑर्डर लगेगा। बाय करे बिना सेल का ऑर्डर नहीं लग सकता है इसमें, मतलब साथ के साथ नहीं लग सकता। बाकी ऐप्स में ऐसा होता है कि लग सकता है साथ साथ, स्टॉप लिमिट वगैरह ऐड हो जाती है उसमें ढंग से। और ये है कन्वर्ट टू डस्ट, वजीरेक्स वालों का खुद का कॉइन है, और ये लोग मतलब थोड़ा एडवांटेज देते हैं कुछ चीजों के लिए। एक, जैसे कुछ कॉइन्स ऐसे बहुत छोटे नंबर्स में आ जाते हैं, 0.0001 अगर कोई कॉइन है, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, उसको डस्ट में कन्वर्ट करके ही वजीरेक्स में
आपको डालना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस ऐप की है, इसमें एक्चुअली में मिनिमम ऑर्डर 50 रुपए का होता है। 50 रुपए से कम में ऑर्डर लगता ही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने लाख का डाल लो, लेकिन मिनिमम ऑर्डर 50 रुपए का है। सेल आप उसको 2 रुपए में भी कर दो, कितना ही घाटा हो वो हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर इज 50 रुपीज। ऐसा नहीं कि 0 0 हो जाएगा तो वो 0 0 पे लग जाएगा, आगे पीछे हो जाता है वो, ठीक है। सो शुरू शुरू में अगर आप नए हो क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं रेकमेंड करूंगा 100 200 300 रुपए के साथ में यूज करना। ज्यादा हाई मार्जिन वाला ट्रेड ना, ज्यादा हाई रिस्क वाला ट्रेड ना लेना। अगर आपने 1000 रुपए डाल दिए, कल को कॉइन डाउन हो जाता है तो आपके 500 रुपए एक दिन में चले जाएंगे। बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो इतनी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस थोड़ा धीरे धीरे लीजिएगा। फिर सबसे अच्छी बात कि अगर मैं आपको रेफरल कोड दूंगा तो मेरे को कमीशन मिलेगा। लाइक मैंने अपने फ्रेंड्स को दे रखा है। और एक सेटिंग और चेंज करा देता हूँ आपकी, ट्रेड सेटिंग नहीं, फीस सेटिंग। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर शुरू में थोड़ा सा वेरिजेक्स का कॉइन ले लो ना 50 रुपए का, अच्छे रेट पे, और इसको ऑन कर दो, तो इसमें 50% डिस्काउंट मिल जाता है फीस का। तो मतलब वो 0.04 हो रहा था, अब वो 0.02% ट्रेडिंग फीस लगेगी, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हो गया आपका वजीरेक्स का पूरा इंटरफेस खत्म। अब अगर आपको वजीरेक्स से बाइनेंस के अंदर पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसके लिए आपको पीसी पे आना पड़ेगा। पीसी में जैसे ही आप लॉग इन करोगे अपना अकाउंट बना के, उसमें ऑप्शन आ जाएगा सेंड टू बाइनेंस। उसके लिए आपको पूरा बाइनेंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में वजीरेक्स का और बाइनेंस का दोनों का लिंक है, रेफरल वाला, उसको यूज करो। उसको ऐप को इंस्टॉल करो, दोनों को एक एक करके। दोनों में सेम आईडी, सेम जो आपकी आइडेंटिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करो। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लाइक 10-15 मिनट लग जाते हैं वेरीफाई होने में, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके दिखाने पड़ते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी एक दो चीजें, ताकि वो लोग वेरीफाई हो सके हाँ कि आप जेन्युइन बंदे हो। ये है बाइनेंस का ऐप। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऐप है। वजीरेक्स जितना सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ होता है। सबसे ज्यादा चेंज हुए हैं यहाँ गेनर्स या गए लूजर्स। यह टोटल 24 आवर्स का वॉल्यूम में। एसओएल अभी जैसे 931 मिलियन चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले वो 1.2 बिलियन पे था। इथेरियम को नीचे कर दिया था उसने थर्ड प्लेस पे। पर ये है ना कि 24 आवर का है, ये टोटल ओवरऑल नहीं है। हाँ, तो बाइनेंस में उनका कॉइन का नाम है, बाइनेंस वालों का बीएनबी, ठीक है। बीएनबी से आप कुछ भी खरीद सकते हो ऑलमोस्ट, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता वो चीज को, क्योंकि खुद एक स्टेबल कॉइन नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी की तरह है जो ऊपर नीचे जाती है। लाइक देखो, 600-700 से ऑलमोस्ट 200 पे आ गया था जब क्रैश करी थी मार्केट। इट्स नॉट अ स्टेबल कॉइन। और ये तो है बिटकॉइन। अब आपने यूएसडीटी में जैसे पैसे डाले थे तो यूएसडीटी में आ जाएंगे। इसको आपको अगर चेंज करने हैं तो स्वैप का ऑप्शन होता है, उससे चेंज कर लो। और स्पॉट के अंदर आपके सारे पैसे जाएंगे। जैसे मेरे पास अभी $160 है। ट्रांसफर अगर आप
फ्यूचर्स करना चाहते हो तो फ्यूचर में ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, फिर टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा, फिर कंफर्म करना पड़ेगा। मार्जिन और स्पॉट में काफी ज्यादा अंतर होता है। स्पॉट में होता है कि आप कॉइन खरीदोगे और वो पैसे का पैसा बैठा रहेगा, अगर आप नुकसान में भी हो रहे हो तो वो बिकेगा नहीं। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में होता है अगर आप नुकसान झेल रहे हो तो वो लिक्विड होके आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में वो बैलेंस जीरो हो जाएगा ना, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते उससे। फिर फ्यूचर्स इज वेरी 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 रिस्की। मैंने भी बहुत लॉस लिया था शुरू शुरू में जब मैं सीख रहा था। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा न्यू कमर्स को बिल्कुल भी फ्यूचर्स की तरफ मत देखना बिना चार्ट एनालिसिस सीखे। पूरा चार्ट एनालिसिस आता हो, पूरा का पूरा, पूरा मतलब 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस हो स्टॉक मार्केट में, तभी इस तरफ बढ़ना, वरना तो आना ही बेकार है इधर तो। ये है मार्केट, इसमें आप कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हो। ठीक है, रैंडमली कर लेता हूं मैं, TRX। ये कॉइन है जैसे, तो ये अभी जुलाई 0.04 से 0.12 ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे आपके पास $30 है तो आपके $30 लग जाएंगे। अगर आप 50% चाहते हो तो $15 लग जाएंगे। ठीक है, जितना बैलेंस आपका होगा उस हिसाब से वो ऐड हो जाएगा। इसमें मार्केट स्टॉप लिमिट ये सब चीजें होती है और ये ढंग से काम भी करते हैं एक्चुअली में। तो मार्केट में अगर आप करोगे तो जो जो यहाँ पे प्राइस दिखा है ना, ये 0.10478, ये उसी प्राइस पे बाई हो जाएगा। अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो जो मतलब 2 सेकंड के बाद जो भी रेट होगा उसके हिसाब से बाय हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा भी, मतलब 2 सेकंड में 10% बढ़ सकता है सपोज, जल्दी से मार्केट पे करके 100% करके बाय कर लेना, वरना आराम से आप हमेशा नीचे की लिमिट लिमिट लगानी चाहिए हमेशा। और ये आपका चार्ट का हो गया 15 मिनट का, यहाँ से 1 मिनट का आ जाता है। देखिए ऐसे जूम हो जाता है पूरा का पूरा, एक एक कैंडल दिख रही ढंग से। 5 मिनट का ये रहा। ये शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए होते हैं। 6 आवर्स, 1 डे, 3 डेज, 1 वीक। मतलब देखो क्रिप्टो करेंसी में कितना कितना प्रॉफिट हो जाता है लोगों को, 0.02 से 0.18। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 गुना पैसा हो जाता है। जुलाई से जनवरी से लेके अप्रैल तक में ही 4 महीने में ऑलमोस्ट 10 गुना पैसा, वो भी ऐसे कॉइन में, TRX से कॉइन में। काफी ज्यादा अच्छा था बुल रन पिछला वाला, अभी वाले में इतना नहीं हो पाया। फिर सेल करने के लिए अगर अगर आपने बाय कर लिया तो यहाँ पे फंड्स में जाना। फंड्स में जो कॉइन आपने खोल रखा है उसमें वो टॉप पे आ जाएगा और जितना खरीद रखा है उसका प्राइस आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेल पे जाने का। सेल पे जैसे ही 100% दबाओगे वो आपका अमाउंट आ जाएगा कितना आपने कॉइन खरीदा हुआ है। ठीक है, वो लिमिट यहाँ पे डाल देना कितने में बेचना है, जैसे 0.900 का बेचना है तो 100% दबा के सेल पे कर देना, तो वो सेल ऑर्डर भी यहीं लगेगा। बाय ऑर्डर भी यहीं लगता है, सेल ऑर्डर भी यहीं लगता है। उसके बाद में सेल हो जाएगा तो आप यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, मतलब स्पॉट में जाके USDT कितना है आपके पास। ठीक है, और
यहाँ से ग्राफ दिखता है, ग्राफ के नीचे है अलर्ट। अलर्ट है कि अगर आपका प्राइस 0.05 से ऊपर उठता है तो ये आपका ऊपर नोटिफिकेशन दे देगा। अगर प्राइस गिरता है तो भी नोटिफिकेशन दे देगा, और ऐसा नहीं कि एक बार देगा, वो जब जब होगा तब तब भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। रोज चाहिए आपको अलर्ट चाहिए, हमेशा अलर्ट चाहिए, तो वो आपके सेटिंग्स पे बेस्ड है। ठीक है, और ये है डेप्थ कि बिड ज्यादा हो रही है या फिर सेल ज्यादा हो रहा है कॉइन, ये आपको शॉर्ट टर्म में बता सकता है। ठीक है, और नीचे ये है इंडिकेटर्स। ईएम में क्या होता है, वॉल्यूम, देखो यहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ जा रहा है। एमएसीडी ग्राफ होता है, आरएसआई का अलग से ग्राफ होता है, आरडीजे का होता है। ये सीखने पड़ते हैं, ऐसे अपने आप नहीं होता है ये। यहाँ पे सारी इन्फो होती है कि कॉइन क्या है, कैसे कैसे इनका सप्लाई काम करता है, ये सब कुछ मिल जाता है। इशू प्राइस देखो 0.0015, जब इशू हुआ था उससे ये ऑलमोस्ट देखो कितना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ गया। कुछ लोग नए नए कॉइन्स आते हैं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें एक लकी ड्रॉ की तरह मान लीजिए कि जब तक आप लकी नहीं हो तब तक वो कॉइन ऊपर नहीं जाएगा इतनी जल्दी। अगर मतलब आप रैंडमली किसी कॉइन को सिलेक्ट कर रहे हो, किसी छोटे मोटे कॉइन को, लाइक कुछ कॉइन्स होते हैं जिसमें 7 जीरो होती हैं पॉइंट के बाद में, तो वो उनका बढ़ने का चांस होता है ना के बराबर। मतलब अगले 5 साल तक भी वो बढ़ जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि क्रिप्टो करेंसी में 5000 के आसपास कॉइन्स है इस टाइम पे, तो इट्स अ बिग थिंग। सो ट्रेडिंग का हो गया। थोड़ा मैं वैसे फ्यूचर्स का बता ही देता हूँ। सो फ्यूचर्स में भी ये सब चीजें होती हैं, मार्केट, स्टॉप लिमिट और ये सब। आपको कितने डॉलर का कॉइन खरीदना है, जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया 50, इसके अंदर आ जाए के 0.11 BNB कॉइन। ठीक है, या फिर जितना आप बाय कर सकते हो उतना ये परसेंटेज में। ठीक है, इसमें दो मोड होते हैं, क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस मतलब जितना आपने फ्यूचर के इस वाले वॉलेट में डाल रखा होगा ना, वो स्पॉट से ट्रांसफर करना पड़ता है, मैंने बताया था ना, यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ता है इसको। तो जितना इसमें होगा वो सारा का सारा माना जाएगा लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, समझाता हूँ, क्लियरली समझाता हूँ। आइसोलेटेड में जितना आप पैसा बोलोगे, जैसे 50,000 आपके वॉलेट में है लेकिन आपको सिर्फ 10 यूज करने हैं, जैसे ही वो 10 खत्म हो जाएंगे वैसे ही वो अकाउंट, मतलब वैसे ही वो ट्रेड खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में जितने आपके वॉलेट में होते हैं फ्यूचर्स में वो सारे कंसिडर होते हैं, तो लिक्विडिटी का चांस बहुत बहुत कम हो जाता है उसकी वजह से, मतलब आपने अगर सही कैलकुलेशन करी है तो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ लेवरेज का मतलब क्या होता है। लेवरेज का मतलब है कि आपके पास जितने पैसे हैं उसका कई गुना पैसा आप मांग के ट्रेड करोगे। लाइक आपके पास $100 है, लेकिन आपको मन है कि मैं ज्यादा खरीदूंगा, तो आप ऐसे यहां से बढ़ाना। ठीक है, 0.1 अगर मैं BNB लूं तो वो पड़ेगा $40 का। क्या तो $100 है आपके पास, तो आप 4-5 कॉइन खरीद लो। ठीक है, लेवरेज चेंज करके वो बता देगा कि कितना लेवरेज चाहिए। न्यू कमर्स के लिए हमेशा 5 to 6% लेवरेज बहुत ज्यादा होता है।
5 to 6x। 5x का मतलब हो जाएगा जितना आपके पास पैसा उससे 5 गुना आप ज्यादा मांग सकते हो। मांग तो लोगे, लेकिन अगर फंड्स नहीं है फ्यूचर वाले वॉलेट में तो वो लिक्विड भी 2 सेकंड में हो जाएगा। तो वो भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आपको कितना ही लगाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा बार को स्लाइड करो, लेवरेज देखो। लेवरेज में होता है मतलब बोरो मनी कम होता है और आपके पास जो डॉलर्स हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, तो लिक्विड का चांस बहुत कम होता है। लिक्विड तब होता है जब फाइनेंस को दिख रहा है कि आपका $100 लॉस में जा रहा है, तो वो आपके 100 रुपए जो ओरिजिनल होते हैं वो रख लेते हैं और वो अपना नुकसान नहीं करवाते। मेन तो यही है कि फाइनेंस वाले अपना नुकसान नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपका बैलेंस खत्म होता है, माइनस में जैसे ही नंबर जाता है, वैसे ही वो ट्रेड बंद हो जाता है। ठीक है, और ये था बाय का। बाय में यहाँ लिखना होता है टेक प्रॉफिट। जैसे कि मैंने 410 में खरीदा था बीएनबी, कितना भी कोइन खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही वो $450 होगा, वैसे ही मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट के साथ। ठीक है, और वो जैसे ही $350 होगा वैसे ही वो लॉस में बंद हो जाएगा स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं ताकि आपका सारा पैसा ना डूब जाए। ज्यादा स्टॉप लॉस 10% पे या 20% पे रखा जाता है, ये मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। इससे इतना होता नहीं है, क्योंकि चार्ट में ना, चार्ट में जैसे कि स्टॉप लिमिट मैं दिखाता हूँ, 4 आ रहा है स्टॉप लिमिट। हाँ, जैसे 400, अगर आप को लग रहा है कि 415 से 430 जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका 400 से नीचे चले जाएगा तो आपको लिक्विड हो जाएगा। तो लिक्विडिटी से बचने के लिए आप 410 पे स्टॉप लॉस लगा दो, तो थोड़ा बहुत पैसा आपका बच जाएगा, सारा नहीं डूबेगा फिर उससे। तो मेन कंसर्न वही होता है कि पैसा बचाना भी होता है नेक्स्ट ट्रेड के लिए। हर एक ट्रेड पे नुकसान नहीं खा सकते। तो और अगर आपको यहाँ से सेट नहीं करना है स्टॉप लॉस, तो आप बाय करो। बाय के बाद में ना यहाँ पे आ जाता है अपने आप ही। एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये रहा, ये किसी बंदे का है। तो ये दिख रहा होगा आपको ऊपर वाला अनरियलाइज्ड पीएनएल यूएसडीटी। इसका मतलब ये $1 के नुकसान पे है। इसने लगाए कितने थे? ये जो दिख रहा है मार्जिन यूएसडीटी, ये 10 लगाए थे इसने 10x पे। आरओई मेरे को नहीं लगता कुछ इंडिकेट करता है वैसे एक्चुअली में, क्योंकि वो बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं जाएगा उस तरफ। मेन आपका फोकस रहेगा कि कितने डॉलर आपने आ रहे हैं। परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंट्री प्राइस जैसे इस बंदे की थी, ये बीटीएस था, बीटीसी नहीं था, तो इसकी एंट्री प्राइस थी 0.06। ठीक है, ऐसा करंट प्राइस चल रहा था इस बंदे का 0.77, मतलब गिर गया। तो इस बंदे ने $10 पे $1 का नुकसान खाया 0.001% पे। ठीक है, मतलब देख रहे हो $1 का कितनी जल्दी आ जाता है। इसे 10x करा तो मतलब ये $100 के अप्रॉक्स खेल रहा है इस टाइम पे इस कॉइन को। ये फ्यूचर्स है भाई, खतरनाक एकदम। अब नीचे सबसे वॉलेटाइल कॉइन जो पूरे मैं जानता हूँ पूरी मार्केट में, एसओएल। इसके सबसे ज्यादा पैसा डूबा है मेरा। तो एसओएल में इस बंदे का एंट्री प्राइस था 144.1। इसने $9.6 लगा के 15x करा और पूरा एक कॉइन खरीद लिया। पूरा एक कॉइन मतलब $140 खरीद लिया इसने $10 से। समझ लो, जितना जितना एक्स होता है उतना वो पैसा आपको देंगे। पर जैसे ही ये, जैसे आइसोलेटेड में मान लो, अगर आइसोलेटेड में ये आपने अलाउ किया था $15 पे,
तो जैसे ही आपका ये 10 जाएगा और अगला 5 जाएगा ना, वैसे ही वो ट्रेड खत्म हो जाएगा। और क्रॉस में क्या होगा कि जैसे ही आपके बैलेंस में जैसे $50 है, आपने 10 से खेल लिया, जैसे आपका -$40 होगा इसके बाद में, वो ट्रेड बंद कर देंगे और आपका बैलेंस हो जाएगा जीरो। और फ्यूचर्स में जीरो का मतलब जीरो ही होता है। स्पॉट में तो भाई आपके पास कॉइन है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल कुछ तो ऊपर आएगा ना, चांस है। अगर आपने हाई पे खरीद लिया तो ऑल टाइम हाई अगर अच्छा होगा तो उस टाइम पे बेच देना, उसमें नुकसान नहीं होता, कोई फीस नहीं कटती है स्पॉट में। इसमें लेकिन लिक्विड हो जाता है। जैसे लिक्विड प्राइस में बताता हूँ क्या होता है। इसने खरीदा था 144 पे, इसके पास इतने ही पैसे हैं कि ये दिख रहा है 152.3 नीचे, जैसे ये प्राइस 152 पहुंचेगा, इसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इसने शॉर्ट करा था। शॉर्ट और लॉन्ग में बता देता हूँ मैं, एक सेकंड। लॉन्ग का मतलब होता है कॉइन ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, जैसे ऊपर वाला है टीएस, ठीक है। और जैसे शॉर्ट होता है, शॉर्ट का मतलब होता है कि जैसे कॉइन गिरेगा, उस गिरने के परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे ये 144.1 से 142.9, तो $1.1 जैसे ही गिरा, $1.2, आपको $1.2 का प्रॉफिट यहाँ दिख जाएगा। किसी ने कॉइन ले लिया तो कैलकुलेशन आसान हो रही है मेरे लिए। अगर ये 142 से $100 पहुंच जाता है तो इस बंदे को $40 का प्रॉफिट होगा। और ऐसे फ्लक्चुएशंस एसओएल एक एक घंटे में दे देता है। मैं आपको चार्ट दिखाऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। एसओएल, ये देखो 134 से 170 कितनी देर में, ये था 17 तारीख को 8 बजे के आसपास। और ये कब है, ये 19 तारीख को शाम को 5 बजे। 2 दिन में तो मतलब चार्ट ही आज चेंज हो गया पूरा का पूरा, 130 से 170। फिर ये देखो कहाँ कितना गया था, 216, 216 का ड्रॉप हुआ था। देखो कितने देर में ड्रॉप हुआ था ये। ठीक है, यहाँ 5 बजे था और ये रात के 9, 10, 11 बजे तक आते आते ये 170 से नीचे हो गया था। $40-50 तो ऐसे ही मूव हुए थे। देखो जितनी जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं, 4 आवर्स में। 1 आवर का ले लो, चलो ये लो, दिख रहा है कितने ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ये। तो ये है सबसे वोलेटाइल कॉइन। सबसे ज्यादा वोलेटाइल कॉइन यही है, इससे हमेशा दूर रहने का फ्यूचर्स के अंदर एसओएल से। प्रॉफिट होगा ऐसे $40 का प्रॉफिट, आप बहुत खुश। आपने अगला ट्रेड करा, $100 का नुकसान, वहीं खत्म बात। तो फ्यूचर्स नए लोग कभी मत खेलना ऐसे बिना देखे। हाँ, तो फ्यूचर्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया। अब मैं बता देता हूँ आपको छोटी मोटी चीजें, लाइक सेटिंग्स में एक तो आपको वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा नहीं इस चीज को। वेरिफिकेशन कर दी। उसके बाद में फीस हमेशा बीएनबी उसकी तरह ही है, वजीरेक्स की तरह, कि पीएनबी रखो अपने पास, वो आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट लेगा। ठीक है, इसमें 0.07% ट्रेडिंग और मेकिंग फीस है, ट्रेडर और मेकर फीस। तो ठीक है, रेफरल आईडी मैं दे रहा हूँ। मेरा अभी तक एक फ्रेंड ने इंस्टॉल करा है। फिर आती है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेके यूएसडीटी करोगे तो डॉलर में दिखेगा आपको अकाउंट में आपका सब कुछ। यहाँ पे आईएनआर लिख दोगे तो इंडियन रुपीस में दिखेगा। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ यूएसडीटी, क्योंकि यूएसडीटी के कॉइन्स हमारे पास, ट्रेड भी हम यूएसडीटी में खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, तो आराम से दिख जाता है वो। डार्क मोड, लाइट मोड, हमेशा डार्क मोड यूज होता है। कलर आपको जो पसंद हो, अगर आप नहीं पसंद आ रहा रेड और ग्रीन तो
या फ्लोटिंग विंडो बहुत अजीब चीज है। तो फ्लोटिंग विंडो जैसी ऑन होती है ना, वैसे ही आपसे परमिशन लेता है कि हम आपको ये दिखाएं कि नहीं दिखाएं। ऑन करोगे ना, यहाँ पे छोटा सा डब्बा बन जाएगा ऊपर, बना के दिखाई देता हूँ यार। लो अलाउ कर दिया, ये बन गया, देखा। जैसे ही इसको डबल क्लिक करोगे सीधा चार्ट खुल जाएगा। इवन बाहर भी देखो, ये दिख रहा है पूरा का पूरा। और जैसे क्लिक करा जैसे खुल गया बाइनेंस। फोन पे बाइनेंस में लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पीसी में डबल वेरिफिकेशन स्टेप होता है, तो पूरा का पूरा रोज रोज, लाइक अगर आप 10 मिनट के लिए भी बंद करोगे तो भी उसको पूरा डबल स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत बोरिंग है। फिर इसको बंद तो करा ही नहीं मैंने। फ्लोटिंग विंडो ऑफ। जितने भी आपको कॉइन्स लेने हैं 6 तक अलाउड होता है, 6 तक पूरी विंडो में बन जाती है। ठीक है, नोटिफिकेशन ठीक है आती रहेंगी, अच्छी चीज है। और लाइट ऐप ज्यादा मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक दिखाता है ये। सीरियस, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक दिखाता है ये। दिख रहा है आपको? आईएनआर में डाल दो कुछ भी, ये वजीर की तरह हो जाता है बिल्कुल। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बंद करने के लिए ये आपका वॉलेट हो गया, यहाँ से बंद कर दिया। मोड हो गया ना एक तरीके से, प्रो मोड और लाइट मोड। सबसे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ऊपर यहाँ मिलती है। जैसे मोबॉक्स एक अभी गेमिंग कॉइन था, इन्होंने लॉन्च करा। लॉन्च पूल का मतलब होता है बाइनेंस। बाइनेंस मतलब आप अगर स्टेकिंग करोगे एक तरीके से तो वो आपका रिवॉर्ड देगा। स्टेक बीएनबी, स्टेक बीयूएसडी, तो वो आपको पूरा उसका प्रॉफिट देगा, जितना एपीवाई होगा उतना। स्टेकिंग बता देता हूँ क्या होती है। स्टेकिंग इज लाइक फिक्स डिपॉजिट की तरह। आपका कॉइन आपने खरीदा, स्टेकिंग में डाल दिया। स्टेकिंग में आपको जैसे 60 दिन में 15% एपीवाई मिल रहा है, तो 15% एनुअल परसेंट रिटर्न का मतलब है कि साल में इस कॉइन का 15% आपका और गेन हो जाएगा। जैसे आपके पास 100 कॉइन है तो 15 कॉइन और आ जाएंगे साल के एंड तक। प्रॉब्लम यह है कि एक साल के बाद, मतलब आपको हर 60-60 दिन में इसको डालना पड़ेगा दोबारा दोबारा। लेकिन एक साल के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी या कम होगी, वो आपको देखना है। अगर इसकी वैल्यू कम हो गई, हाफ हो गई, तो आपके इस 15% से कुछ नहीं होने वाला, आपके लॉसेस रिकवर नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा एक अच्छे कॉइन में ही स्टेक करना चाहिए जिसमें हाई रिटर्न हो। ये सबसे ज्यादा फेमस जो मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड में है स्टेकिंग के लिए, वो है केक। केक में जैसे कि आपको यहाँ पे 90 दिन में 42 दे रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरा एनुअल। खुद की पैनकेक की खुद की वेबसाइट ऑलमोस्ट 90% एपीवाई देती है, 90% इंटरेस्ट। मतलब एक साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगर रेट सेम रहे तो। आपको सेम तो रखना नहीं, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप हमेशा डिप में कॉइन्स खरीदो, स्टेकिंग पे डालो, भूल जाओ। ठीक है, सेविंग्स है छोटा स्टेकिंग। सेविंग्स मतलब होता है कि अब 10 दिन के लिए आपके पास कॉइन आ रखा है, बेचने का मूड नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा
प्रॉफिट देता रहेगा, वो ना के बराबर होगा। अगर छोटा अमाउंट है ना, $100 $50 से कम है, तो वो ना के बराबर प्रॉफिट देगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। स्पॉट में तो वो जीरो ही रहता है हमेशा। ये है लॉक्ड। लॉक्ड में जैसे आपको 15% एक्सेस दे रहा है। एक्सेस एक गेमिंग कॉइन है। केक दे रहा है 20% 15 दिन के लॉक्ड के लिए। MDX 25% दे रहा है। BTC हमेशा 5-7% ही देता है। ये यूएसडीटी है। ये यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है। ईथर ईथर क्या बोलते हैं, यूएसडीटी। तो यूएसडीटी का 90 दिन का भी 4.8 से ऊपर नहीं दे रहा कोई, और ये है ही नहीं अवेलेबल एक्चुअली में, सोल्ड आउट हो गया। 3 स्टेबल कॉइन है पूरे ऐप में, यूएसडीटीसी, यूएसडीसी, BUSD, USDT। ये 3 स्टेबल कॉइन है। तीनों में से आप कोई भी यूज करो, आपके ऊपर है। यूएसडीटी हर एक कॉइन में अवेलेबल, तो इसलिए सब लोग वही यूज करते हैं। ठीक है, सेविंग्स हो गया, स्टेकिंग हो गया, लोन आपको लेना नहीं है। लिक्विड स्वैप एक्चुअली में थोड़ी डिफरेंट चीज है। लिक्विड स्वैप में क्या होता है, आपका एनुअल यील्ड तो अच्छा मिल जाता है, इंटरेस्ट, पर प्रॉब्लम क्या होती है, फीस और जो करंट रेट है कॉइन का। करंट रेट डाउन हुआ तो आपका लॉस होगा, गारंटीड है, तो हर एक चीज में गारंटी होता है। ठीक है, फीस जैसे 7, इसमें 6.5% है। ठीक है, इसके ऊपर फिर थोड़ा बहुत फीस लगेगी और एक्स्ट्रा, ट्रेडिंग फीस वगैरह। फिर अगर PHA का वैल्यू स्टेबल नहीं गिर रहा है, तो आपको लॉस होगा, वो गारंटेड। ठीक है, तो होता क्या स्वैप में कि आप एक करेंसी डालते हो और दूसरी करेंसी में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है और आपको एक इंटरेस्ट देती है इस तरीके से। ठीक है, इथेरियम 2.0 तो अभी तक रिलीज डेट ही नहीं पता चली है, तो क्या ही बताऊं मैं। इथेरियम जो नॉर्मल वाला है उसको बंद करके 2.0 चालू करेंगे, जो कि अगले साल तक आने के चांस है। BNB वॉलेट, वोल्ट, BNB वोल्ट में तो 5.5% की फिक्स्ड एक तरीके से समझ लो आप। लेकिन BNB खुद एक स्टेबल कॉइन नहीं है, तो इसमें ना ही रखें कभी भी। फिर आता है डुअल इन्वेस्टमेंट। डुअल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट हमेशा भरा हुआ होता है, ये इस बार खाली मिला है। इसमें क्या होता है कि आपका अगर प्राइस हिट करेगा, जैसे इन्होंने एक बेट की तरह मान लो एक, कि अगर 49 हिट करेगा तो आपको 18% रिटर्न देगा। लेकिन अगर ये नीचे गिरा तो बहुत बहुत ज्यादा लॉस होगा आपका, क्योंकि आप दोनों तरीके से इसमें जा रहे हो। ठीक है, डुअल इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट होता है अच्छा होता है, नुकसान होता है बहुत बढ़िया होता है वो भी। बाकी यहाँ पे तो कोई काम की चीज लगती अभी तक, तो NFT मार्केट। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। ये पेंटिंग्स की तरह होते हैं, ड्राइंग, डिजिटल आर्ट। बहुत महंगी है, देखो 0.1 इथेरियम, $337 इसके लिए, मैरोवाना के लीफ के लिए जो मैक्सिकन टोपी पहन के बैठा है। कलेक्शन होती है एक्चुअली में कई कई लोगों की, जैसे ये इन्होंने पेयर में बना रखा है, स्वैग 666 और 664 5। ठीक है, ये देखो कितना महंगा है, 500 $450 का, ये $400 का। NFT भी ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। हमें अभी तक ये नहीं पता ना कि एक्चुअल वर्थ होती क्या है, तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चलेगा। ठीक है, और ट्रांसफर के लिए ये है, तो कोई कॉइन ट्रांसफर करना है, जैसे मैं पहले दिखाया था, वो डिपॉजिट करने हैं पैसे, या फिएट क्रिप्टो डिपॉजिट करनी है, वो कोई कॉइन कन्वर्ट करना है, मैंने उस टाइम पे बोला था ना, कन्वर्ट करना हो कॉइन, तो इसमें भी लिमिट होती है। से आपको USDT कन्वर्ट करना है इथेरियम के अंदर, तो मिनिमम 20 USDT होने ही चाहिए।
BTC है, जैसे आपको 0 पॉइंट आपके पास BNB है और आप करना चाहते हो USDT में, तो 0.05 BNB होनी चाहिए आपको कन्वर्ट करने के लिए USDT में। इससे कम होंगे तो कन्वर्ट नहीं होगा, आपको फिर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, नहीं तो अब जो बाय कन्वर्ट करने के लिए है वो करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन होते हैं कॉइन को आपस में चेंज करने के लिए। ये आपका पेनल होता है, इसमें डॉलर रोज का ग्राफ बनता है, कितना आपका प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ 30 दिन का, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, आपको अगर कॉइन्स पता करने हैं कि कौन सा कॉइन किस कैटेगरी में आता है, तो ये है इनोवेशन, मतलब अलग अलग फील्ड के जो कॉइन्स होते हैं वो। NFT मतलब जो सिर्फ डिजिटल आर्ट और पेंटिंग के कॉइन्स होते हैं, जैसे CHZ है, काफी फेमस है, या TVK काफी फेमस है, बेक है, AFS एक्चुअली में गेम कॉइन है लेकिन उन्होंने पता नहीं, हाँ वैसे NFT गेम कॉइन है, सिर्फ गेम कॉइन है वो, NFT का गेम है तो इसीलिए NFT गेम कॉइन। DeFi कॉइन्स अलग होते हैं, ठीक है, डोडो, ओम, ओम देखो इंडियन है, मंत्र दाओ स्टोरेज के कॉइन्स होते हैं कुछ, FIL, ठीक है, HOT, BTT, बिट टॉरेंट का उन्होंने खुद का कॉइन्स खोल लिया, देखो आप दुनिया कहां से कहां चली गई भाई। तो और सबसे लास्ट में जो चीज लोग आराम से कर सकते हैं वो है ग्रिड ट्रेडिंग। ग्रिड ट्रेडिंग में एक्चुअली में अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बॉट चालू कर सकते हो, ठीक है। इस बॉट में आप इस मतलब फिल करना बाद में सिखाऊंगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। इसमें होता है कि अगर आपका कॉइन गिर रहा है तो आप शॉर्ट कर दो, तो वो हर एक कुछ परसेंटेज, जैसे $1 का प्रॉफिट ले लो आप, एक एक डॉलर के प्रॉफिट पे वो ट्रेडिंग करेगा। जैसे $1 का प्रॉफिट होगा वो ट्रेड क्लोज करेगा, दोबारा खरीदेगा, दोबारा प्रॉफिट लेगा, दोबारा क्लोज हो जाएगा। लॉन्ग में भी ऐसे, शॉर्ट में भी ऐसे, न्यूट्रल में भी ऐसे। न्यूट्रल थोड़ा खतरनाक है लेकिन, तो मतलब बॉट भी अच्छे हैं बाइनेंस का, ये अंदर का बॉट है, बाकी कुछ प्लगइन वाले बॉट भी आते हैं इसके। रॉयल क्यू है जैसे, वो $100 लेता है, बाइनेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर आपका सही ट्रेडिंग करता है, अंदर बाइनेंस के अंदर ही ट्रेडिंग करेगा वो। थर्ड पार्टी ऐप है इसलिए कुछ लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन उसको 2-3 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। और फिर फिनिक्स बॉट है, फिनिक्स बॉट पूरा एक ऐप है, दूसरा लगा ऐप में पूरा आपका डिपॉजिट करना पड़ेगा कई $100, वो भी भरोसे वाली बात है, उसको भी 2-3 साल से ऊपर हो गए हैं फिनिक्स में। लेकिन शायद प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि उसमें मल्टी कॉइन आप कर सकते हो बॉट, 5-5 कॉइन का एक साथ बॉट लगा सकते हो कि अगर एक में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो बॉट उसको खरीदेगा, उसको बेच देगा। तो ये आपका पूरा सेशन हो गया क्रिप्टो करेंसी और एप्स का। सारे रेफरल लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उससे इंस्टॉल करना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू लेटर, गुड बाय।